अस्सलाम वालेकुम। सुपर लीग सुपर मुकाबले की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से कहूंगी खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ नीलम असलम। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इतना जल्दी जल्दी क्यों बोल रही हूं और क्यों ना हम एक्साइटेड हों, क्योंकि इस वक्त एक इंतहाई सनसनीखेज मुकाबला जारी है अबू धाबी में। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। और पेशावर ज़ल्मी को जीत के लिए चाहिए 175 रन और इस वक्त पेशावर ज़ल्मी की पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। एक बार फिर से ज़ाज़ई जो है वो छाए हुए हैं। बात करेंगे टेस्ट क्रिकेटर सलमान भट्ट मेरे साथ है। सलमान, जीत जाएगी पेशावर ज़ल्मी, कितने चांसेस लग रहे हैं आपको? देखिए, अभी यहाँ से अगर हारे तो फिर बहुत ज़्यादा ब्लंडर करेंगे तो हारेंगे, बिकॉज पार्टनरशिप बड़ी अच्छी तरह डेवलप हो चुकी है। दोनों बैट्समैन सेट हैं। एक ने 51 रन बना लिए, एक 49 पे खेल रहे हैं। पार्टनरशिप 100 के करीब या इससे ऊपर हो चुकी है। और इस्लामाबाद इज़ अंडर प्रेशर, बिलो 8 रन एंड ओवर चाहिए, तो ये बड़ा मैनेजेबल होता है, स्पेशली जब आपके हाथ में 9 विकेटें पड़ी हों। तो अब यहाँ से हारने का कोई जवाब तो पैदा नहीं होता, लेकिन आई थिंक ज़ल्मी ने अगेन अपने आखिरी ओवर्स इस तरह के किए कि इस्लामाबाद को वापस मैच में ले आया। और यहाँ तारीफ़ करनी पड़ेगी हसन अली की, उसने आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली है। 16 बॉलों में उसने 45 रन बनाए हैं, विच इज़ आउटस्टैंडिंग, स्पेशली 110 पे 8 आउट होने के बाद इस तरह का कमबैक कराना। तो आई थिंक हसन अली हैज़ बीन देयर मैन, और स्पेशली उस टीम के अगेंस्ट जिससे हसन अली खेलते रहे हैं पहले काफ़ी सारे एडिशंस। सो मे बी नोज द बॉलिंग रियली वेल नेट्स में खेल के। अच्छा सलमान, मुझे ये बताएं कि आप और एक मुझे लगता है कि छक्का जो है वो इस वक्त पड़ चुका है और पेशावर ज़ल्मी की टीम सारी ही खड़ी हो गई है और क्लैपिंग कर रही है। ज़ाज़ई को अप्रिशिएट किया जा रहा है और करना भी चाहिए, क्योंकि ज़ाज़ई जिस तरह से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, वरना आज फिर एक बार से वही फैसला कर लिया था कि बाद में चेस करेंगे। देखें नीलम, चेस तो ये कर रहे हैं और ज़ाज़ई की हम तारीफ़ भी कर रहे हैं, लेकिन जो स्पेशलिटी उसने दिखाई है, क्यों हम ये तारीफ़ कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए नहीं कि वो छक्के मारा है, लेकिन जब तक पहले 30 से 35 रन उसने बड़े केयरफुली किए हैं, बिकॉज इट्स अ बिग गेम। अगर यहाँ पे आप जज्बाती हो के अपना इनिशिएटिव लूज़ कर दें इन टर्म्स ऑफ गेटिंग आउट, तो फिर आपकी टीम का रिकवरी का चांस नहीं है। वो उसको पता है कि वो ऐसा बैट्समैन है जो 2 से 3 ओवर्स में गेम चेंज कर सकता है। सो ही बिलीव्स इन हिज एबिलिटी, whereas we haven't seen this from the Pakistan players playing the same league, लेकिन अपने ऊपर इतना एतमाद हमने नहीं देखा। सो इसलिए कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, जहाँ पे बहुत क्रिकेट नहीं खेलने को मिलती होगी इनको, लेकिन जिस तरह का थॉट प्रोसेस है वाइल बैटिंग, वो बड़ा कमाल है। बिकॉज ये तो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हुए हैं। जब ये वर्ल्ड कप में खेल रहे थे इनके लिए, तो ऐसे लग रहा था एक स्लॉगर खेल रहा है, लेकिन आज की जो उसकी इनिंग है वो बड़ी एक सोच समझ के खेली जाने वाली इनिंग की तरह है कि जब बॉल अच्छे होते हैं तो जल्दबाजी नहीं करते, अपनी रेंज में वेट करते हैं। इंज़मामुल हक ने अपना जादू जगा दिया है एक बार फिर से अफगानी प्लेयर। इंजी भाई ने पहले भी जब अफगानिस्तान टीम के कोच थे तो वहाँ पे भी लड़के उनको बहुत हाईली रिस्पेक्ट करते हैं, उनको रेट करते हैं, और आज तक वो कहते हैं कि उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। सो डेफिनेटली ये भी है, लेकिन इंजी भाई देखे ना, वो इधर इंजी भाई सिर्फ ज़ाज़ई के साथ तो नहीं है, पूरी टीम के साथ है। ज़्यादा तो बीच में अपने लड़के हैं, अब हैदर हो गया या दूसरे हो गए, लेकिन वो चीज़ नहीं है। सो देयर इज समथिंग इन आवर सिस्टम जिसे हम मिस कर रहे हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली द थिंग इज कॉमन सेंस। हम रिलेट नहीं करते, जिस तरह हम आउट होते हैं, इनिशिएटिव लूज करते हैं, हम टेम्परामेंटली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे मेंटली लेटली, क्योंकि 1 2 3 4 बैड लक 4 बंदों की हो सकती है एक टूर्नामेंट में, यानी कि पूरे के पूरे पाकिस्तान के प्लेयर्स ही अंडर प्रेशर हो। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई लैकिंग है एप्लीकेशन में, मेंटल स्ट्रेंथ में। सो आई थिंक अफगानिस्तान ने बड़े कम अरसे में बड़ा ज़्यादा गेन किया है इन टर्म्स ऑफ क्रिकेटिंग नेशन। वेरी कंसर्निंग फॉर पीसीबी एज वेल कि आगे आपकी इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज हैं, फिर वर्ल्ड कप है, और आपके प्लेयर्स में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं नज़र आ रहा। वो जो पंजाबी का लफ्ज़ है ना, तप्पड़, जो हमें अभी ज़ाज़ई में नज़र आ रहा है, वो हमें अपने प्लेयर्स में नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि कुछ अर्सा पहले ये चीज़ पाकिस्तान की टीम से रिलेट की जाती थी, चाहे कोई यंगस्टर आए, चाहे पुराना बंदा हो, बैट्समैन हो, बॉलर हो, इवन स्पिनर्स, कि यार ये फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, इनको डर नहीं है, ना ये अपना कुछ सोचते हैं ना हमारा कुछ सोचते हैं। यू नो, अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट दैट किलर इंस्टिंक्ट। ये जो एक होता है ना कि मर दो या मर जाओ या मार दो, या फिर आप इस तरह कह के गो फॉर द किल, ये पाकिस्तान की इंस्टिंक्टिव क्रिकेट थी। और लेटली हम जो देख रहे हैं वो ये है कि जैसे घबराहट है क्रिकेट में, कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हैं, नॉट रेडी टू ट्राई द स्टफ, और डिटेल नहीं है, हमारी टेक्निकल डिटेल्स मिसिंग है। टेक्निकलिटीज डेवलप नहीं होंगी जब तक आपको ऐसे इश्यूज फेस करने पड़े। अच्छा, मुझे ये बताएं सलमान, आपने बोला था कि आज के मैच में जो टीम गलतियां कम करेगी
वो जीतेगी। 3 कैचेस छूटे हैं आज, शुएब मलिक ने भी कैच छोड़ा, कामरान अकमल ने भी कैच छोड़ा, एक और कैच भी छूटा। इतने अहम मरहले में फील्डिंग की फिर बात आ गई कि हमारे प्लेयर्स ठीक है अब बैटिंग नहीं कर पा रहे या बॉलिंग में कोई मसाइल आ रहे हैं, पिच ऐसी आ गई, वेदर अपनी जगह खुद गर्म है, लेकिन फील्डिंग भी नहीं आप कर पा रहे। देखिए डेफिनेटली इन दिस PSL फील्डिंग तो बिलो पार रही है, बहुत बिलो पार रही है ओवरऑल। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम कुछ बेहतर फील्डिंग में रही है बाकी सारी टीमों के मुकाबले में अगर देखा जाए, लेकिन रेस्ट ऑफ द फ्रेंचाइजेस कैचेस छूटे हैं, कीपर्स ने कैचेस छोड़े हैं। इवन इस्लामाबाद ने मेकशिफ्ट कीपर खिलाया हुआ है और उसने भी ज़ज़ई का एक कैच छोड़ा। अब अगर वो कैच हो गया होता तो इस टाइम इस्लामाबाद बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन होती और ज़ज़ई ने एक और छक्का लगा दिया और अगेन मैच में इस तरह का इम्पैक्ट कर दिया कि बिल्कुल ही इस्लामाबाद को आउट प्ले कर दिया अभी तक। और अगर 1-2 ओवर और रुके तो मेरे ख्याल है 2 ओवर पहले मैच ख़त्म कर सकते हैं। तो हमने ये देखना है कि हम खुद सिचुएशंस को हाथ से जाने देते हैं एज ए टीम, कभी कैच छोड़ के, कभी गलत डिसीजन लेके, कभी गलत मौके पे गलत शॉट सिलेक्ट करके। इनकी और हमारी क्रिकेट में शॉट सिलेक्शन का फ़र्क नज़र आ रहा है। ये जो वेल्स खेल रहे हैं, ये एडिलेड जो स्ट्राइकर्स टीम है ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ से खेलते हैं और ये T20 के प्लेयर नहीं है। ये मशहूर है कि ये नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं, ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलते हैं और ज़्यादा छक्के वगैरह भी नहीं मारते। लेकिन शादाब ने उसको या ओवर पिच किया या शॉर्ट पिच किया, यानी कि इन्वाइट किया कि मुझे बड़ी हिट मारो, वरना वो फंसे हुए थे। सो दोनों तरफ से हम वहाँ नहीं है जहाँ हमें होना चाहिए अनफॉर्चुनेटली। मैं तो हैरान हूँ कि आप कह रहे हैं ये T20 के प्लेयर नहीं है, इतना अच्छा खेल रहे हैं। मैंने भी अभी सुना है, आई हैव जस्ट हर्ड फ्रॉम द कमेंटेटर्स जो उसको जानते हैं, उन्होंने बताया अभी कि वो नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं, आराम से खेलते हैं, ज़्यादातर प्लेसिंग वगैरह करते हैं। अच्छा, एक पेशावर ज़ल्मी के फैंस के लिए बुरी खबर है कि ज़ज़ई जो हैं वो आउट हो गए। मोहम्मद वसीम ने उनको आउट किया है और 66 रन्स उन्होंने बनाया और बड़े आई थिंक क्रूशल रन्स थे जो उन्होंने बना लिए, क्योंकि जैसे कामरान अकमल आउट हो गए थे, अभी तक एक भी मैच में वो कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे सके कि अपनी टीम को वो कुछ सहारा ही दे सकें। जितवाना तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद ज़ज़ई ने जिस तरह से खेला है, आई थिंक ये बड़े अहम रन्स हैं पेशावर ज़ल्मी। बिल्कुल, और हाई प्रेशर गेम्स हैं ये, वो गेम्स हैं जहाँ पे मेक और ब्रेक है, या आप आगे जाएंगे या बाहर जाएंगे। तो दिस टेल यू कि टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, थॉट प्रोसेस की क्लैरिटी के साथ साथ ही इज़ नॉट वरिड कि पता नहीं क्या हो जाएगा। यू नो, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है बहुत सारे प्लेयर्स के लिए कि जब बड़ा मैच आता है, अटेंशन सीकिंग गेम होती है, इन और आउट होने का चांस होता है, तो लोग सोचने का अंदाज़ बदल लेते हैं और उस तरह फिर खेलने का अंदाज पे इफेक्ट आता है। लेकिन यहाँ पर एब्सोल्युटली नो डिफरेंस, बल्कि अपनी गेम से हटा है। पहले 25-30 रन अगर आप आज उसके देखें तो 26 बॉलों में 25 थे, तो वो नॉर्मल क्रिकेट खेल रहा था, आराम से उसने अपना टाइम लिया है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको इतना बिलीफ है अपनी एबिलिटी पे कि उसने कहा कि अगर मैं शुरू में सेट भी हो जाऊँ तो मैं रिकवर कर लूँगा, जो उसने करके दिखाया। अब यहाँ से 34 रिक्वायर्ड ऑफ 33, 6 रन की एवरेज है। मेरा ख्याल है इन्हें 1-1.5 ओवर पहले मैच जीतना चाहिए। लेकिन शुएब मलिक आ गए हैं। कल अगर हम देखें तो कल वो काफ़ी स्लो खेले थे, जिसकी वजह से उनकी टीम को एंड में सफ़र करना पड़ा था। आपको लगता है कि आज अभी इस प्रेशर को वो हैंडल कर पाएंगे? क्योंकि अगर इस स्टेज पे आके भी अगर आप मैच ना जीतें तो फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखिए, अब यहाँ से तो कोई ज़बरदस्त ना भूलने वाली परफॉर्मेंस इस्लामाबाद की तरफ से कोई करे और ना ही भूलने वाला ब्लंडर कोई करे पेशावर से, तो ये मैच दूसरी तरफ जाता नज़र आता है। लेकिन क्रिकेट है, होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन T20 में 8 विकेटें हाथ में और बस 33 बॉलों पे 34 रन चाहिए हो, तो इस तरह का कभी इतना कोई ऑफन ये चीज़ हुई नहीं। वंस एंड पता नहीं कितना लाइफ टाइम देखे ना कि ये वक्त आ गया है कि हमें अपने प्लेयर्स में जैसे हमारे प्लेयर आए तो हमें टेंशन स्टार्ट हो गई कि कहीं नहीं। आई थिंक वो कोप कर लेंगे, एज सच इतना इशू नहीं होगा। कल तो ये था कि विकेट्स रेगुलरली गिर रही थी, तो उसमें ज़रूरी होता है कि एक प्लेयर सीनियर जो खड़ा है वो खड़ा रहे, उसका प्रेशर होता है, उसके होने का ही प्रेशर होता है दूसरी टीम पे, कि वो जब भी आपस में कुछ प्लान करने लगता है तो कहते हैं यार अभी ये है, इसका ज़रूरी है जाना। सो ये भी एक प्रेशर है जो टीम पे रहना चाहिए। और दूसरे एंड से अटैक हो सकता है, वहाँ आप बड़ी हिट मार सकते हैं, उमैद मार सकते हैं। आज इमाद भट्ट ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, बड़ा अच्छा चेंज किया है। वो इन ज़ल्मी के कैप्टन और मैनेजमेंट का अच्छा डिसीजन था फास्ट बॉलर खिलाने का। उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और वो भी बिग हिटिंग करता है, बड़ी क्लीन हिटिंग करता है। सो दे हैव द फायर पावर। अब नसीब ही है अगर यहाँ से पता कुछ चले और हो जाए देखते तो। हैं। और अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैंने आपसे पूछा कि डैरेन सैमी जो हमेशा इतने कूल लगते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं, वो भी आज काफ़ी ज़्यादा टेंस लग रहे थे और बार बार जाके बात कर रहे थे वहाब रियाज से। क्या बातें हुई होंगी जानेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पेशावर ज़ल्मी ने, हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये मैच जीत लिया और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। क्या खेले हैं और क्रेडिट सारा जाता है ज़ाज़ई को और उनके साथ वेल्स की जो परफॉर्मेंस है, इन दोनों ने जो पार्टनरशिप की है उसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी इस वक्त इस पोजीशन में आ गई है कि ये मैच जीत सके। सिर्फ 2 रन रह गए हैं और ये 2 रन भी बन ही जाएंगे और हम ये उम्मीद, और ये बन गए हैं 2 रन। पेशावर ज़ल्मी जीत गए हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं हैप्पी कैम्प और डैरेन सैमी इस वक्त सबको मुबारकबाद दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और क्यों ना खुश हों, क्योंकि आज वो मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे थे। और आपको याद होगा मैं ब्रेक पर जाने से पहले ये कह रही थी कि हंसते मुस्कुराते डैरेन सैमी वो भी आज परेशान थे, लेकिन अब खुशी ही खुशी है उनके कैंप में। दूसरी जानिब डिसअपॉइंटिंग कैंप है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, लेकिन हम कह सकते हैं कि मुझे तो बहुत बड़ा सेटबैक लग रहा है सलमान। मतलब आप 16 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पे आप टॉप कर रहे हैं और ऐसा टॉप कर रहे हो कि आपके आसपास भी कोई टीम ना, और उसके बाद आप 2 मैचेस इस तरह से हार जाओ। मुल्तान ने भी इनकी ठीक ठाक पिटाई की है और ज़ल्मी ने 3 ओवर्स पहले जो है 175 का टारगेट चेज किया है। और सैडली द थिंग जो नज़र में आने वाली बात है वो ये है कि इसमें पाकिस्तान के वाइस कैप्टन जो बॉलर हैं, हसन अली जो आपके मेन बॉलर्स में से हैं, फ़हीम अशरफ आपकी प्लेइंग 11 का हिस्सा है और न्यूली सिलेक्टेड मोहम्मद वसीम। सो यू हैव 4 पाकिस्तान बॉलर्स, स्पेशलिस्ट बॉलर्स प्लेइंग इन दिस लाइनअप। और इतनी पिटाई के बाद मतलब मैच भी 3 ओवर पहले ख़त्म हुआ है। सो अ लॉट टू पॉन्डर फॉर द नेशनल टीम। मैं कहूँगा कि मैंने काफ़ी दफ़ा कहा है शो में कि ज़ल्मी इज़ अ पावर हाउस। जिस दिन वो डोमिनेट करते हैं तो फिर ये होता है। सो बट दे कैन गो ऑन द अदर साइड एज वेल। आप देखें बॉलिंग जिस तरह की कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आखिर में आते हैं दे लूज द इनिशिएटिव। वो जितना अच्छा काम पहले करते हैं आखिरी 4 ओवर्स में वो सारा नलिफाई हो जाता है। सो ज़बरदस्त बैटिंग ज़ज़ई ने कमाल कर दिया और ज़रा एक दफ़ा फिर उन्हें करना पड़ेगा मुझे लगता है फाइनल में। और बैटिंग में वेल्स बहुत अच्छी उसने पार्टनरशिप लगाई। इनिशियली जब वो खेल रहे थे शादाब की उन्हें समझ नहीं आ रही थी, बट देन एक छक्का ज़ज़ई ने मारा एंड सडनली शादाब वॉज ऑल ओवर द प्लेस। फिर उसने आगे भी बॉल की है, पीछे भी बॉल की है, देन ही अलाउड द बैट्समैन द फ्रीडम टू हिट। और जब आप इस तरह करें तो फिर और बैट्समैन को क्या चाहिए इतनी अच्छी कंडीशंस में। और जब आप इस तरह से स्टेज सेट करते हैं फिर शोएब मलिक भी डेंजर मैन बन के आए और उसके बाद फिर आप कह रही थी कि जितने बॉल हैं उतने रन है, हालांकि एक बॉल पे एक था तो 10 बॉलों में उन्होंने 32 रन किए। और द बेस्ट थिंग वाज कि जो पिछले मैच के मुकाबले में उन्होंने इम्प्रूव की कि मैच को आखिर में नहीं लेकर गए, मैच को उन्होंने जल्द से जल्द ख़त्म किया, प्रेशर नहीं आने दिया। और अ ग्रेट वे टू एंटर द फाइनल। यू नो आप अंडर प्रेशर 2 चेस करके आए हैं और इससे अच्छा माइंडसेट नहीं हो सकता फाइनल में जाने के लिए। बट अगेन दे हैव टू रेस्ट वेल एंड थिंक अबाउट कि मुल्तान बेहतर क्रिकेट खेल रही है, ऑन अ रोल है। उनके साथ पूरा एक जब से अबू धाबी आए हैं दे हैव बीन अनस्टॉपेबल। सो दे हैव टू रीथिंक एंड कम बैक इन अ गुड वे। बिकॉज मुल्तान में अगर ये टॉप 6 को जैसे आज आउट किया कर लेते हैं तो मुल्तान में नीचे देयर इज़ नो हसन अली, नो फ़हीम, उस तरह का बैटिंग पावर हाउस बॉलर्स में नहीं है, कोई भी नहीं है। तो जैसे इमरान ताहिर आएंगे, इमरान खान सीनियर आएंगे, धानी आएगा तो समझे बीच में से कोई बैट्समैन नहीं है। सो दे हैव टू थिंक अबाउट इट और उस मैच में बार बार अपनी बैटिंग को इस तरह टेस्ट ना करें। ये बॉलर्स को इसको अपनी बेहतर करना पड़ेगा। आज वहाब को भी आखिर में रन हुए हैं, कैप्टन है, मे बी थिंकिंग अबाउट टू मैनी थिंग्स, बट ही नीड्स टू मेक श्योर कि जो उसका फर्स्ट जॉब है दैट इज़ टू यू नो बॉल एग्जैक्टली वेयर जहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाहिए। लेकिन फिर मेरा क्वेश्चन यही है, ठीक है आप लेकिन डिसअपॉइंटिंग चीज़ है आप 16 पॉइंट्स के साथ टॉप करके उसके बाद फाइट भी नजर आ रही थी। अब तो ऐसे काफ़ी देर से ऐसा लग रहा था कि उनको समझ आ गई। देखें नीलम फाइट तो हुई है। अगर 110 पे एक टीम के 8 खिलाड़ी आउट हों और उसके बाद वो 176 पे पहुंच जाए, जब फील्डिंग तो में आए वो बहुत ज़बरदस्त फाइट है। देखिए फील्डिंग में जो क्रेडिट है, एक तो इन्होंने कैच छोड़ा ज़ज़ई का। अब ज़ज़ई है रेड हॉट फॉर्म में, वो तो इस टाइम पे उसको बॉल जो है ना वो फुटबॉल नज़र आ रहा है, वो जहाँ मार रहा है लग रहा है उसके बैट से बॉल मिस ही नहीं हो सकता। तो जब कोई इस किस्म की फॉर्म में और आप उसको चांस दे दें तो फिर तो बख्शिश मुश्किल हो जाती है। और वेल्स क्योंकि नई एंटिटी है, अभी तक खेले नहीं, किसी ने उनको देखा नहीं था, तो इस्लामाबाद को ये भी नहीं आइडिया था कि वेल्स को क्या प्लान करना है हमने। किसी नए प्लेयर का जहाँ एक डिसएडवांटेज होता है, लेकिन कई दफ़ा फिर आपको समझ भी नहीं आती नए बंदे की कि इसको करना क्या है। आपको एक एटलीस्ट उसके 2-3
उसकी इनिंग्स देखी हो तो आपको आइडिया होता है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है। सो इस्लामाबाद केम इन बीइंग सरप्राइज कि वेल्स क्या करेगा, और वेल्स ने तो नॉर्मल क्रिकेट खेली है, उसने कोई एक्सट्रावेगेंट क्रिकेट नहीं खेली। सो आई थिंक ज़ल्मी वर एट देयर बेस्ट टुडे व्हाइल चेजिंग, और इस्लामाबाद में द कैप्टन्स जो कि पाकिस्तान के वाइस कैप्टन हैं, उनकी बॉलिंग फॉर्म बहुत बड़ा कंसर्न है, और उन्हें अपनी बॉलिंग पर तवज्जो देनी है, बिकॉज अगर ये ऐसे ही रही तो ये चाहे स्टीव स्मिथ जैसी आधी बैटिंग भी स्टीव स्मिथ जैसी कर दें तो टीम में जगह रखनी मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अब तो बैटिंग भी नहीं हो रही ना, और आज उस्मान ख्वाजा नहीं कुछ कर पाए, तो उसके बाद फिर हमने देखा कि वो जो बड़े-बड़े नाम थे, काफ़ी देर से कह रहे हैं कि जिस दिन मुनरो और उस्मान ख्वाजा दोनों जल्दी आउट होंगे इस टीम को प्रॉब्लम आएगी, और कंसिस्टेंटली आती रही है। मुनरो को भी आज 3 चांसेस मिले हैं, और उनका कैच उस फील्डर ने छोड़ा है जो पाकिस्तान का बेस्ट फील्डर है, शोएब मलिक। वो यूजुअली कैच छोड़ते नहीं है, एक रनिंग कैच था, मुश्किल था, बट ही गॉट देयर, लकी थे, मुनरो बच गए। फिर कामरान अकमल से कैच उनका ड्रॉप हुआ, उसके बाद कामरान अकमल ही मेड अप। कामरान अकमल भी कुछ ऑफ कलर दिखाई दिए हैं जब से अबू धाबी गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कि कैचेस भी और उनकी फेशियल एक्सप्रेशंस भी कुछ ऐसे होते हैं कि एंजॉय नहीं करे क्रिकेट को। बेसिकली यू नो परफॉर्मिंग प्लेयर है, एक ऐसा प्लेयर है जो मैच विनिंग प्लेयर है, बड़ी बड़ी इनिंग्स खेलते हैं, आउटराइट मैच जिता देते हैं। इस पूरा सीज़न इस तरह की एक भी आउटिंग नहीं हुई, एक भी जगह ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया। मे बी वो थॉट प्रोसेस जहन में हो कि मैंने वो नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। एट टाइम्स यू नो आप एज अ प्लेयर, एज अ सीनियर प्लेयर, यू थिंक कि आई हैवंट डिलीवर्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस, तो वो चीज़ आपको मुश्किल कर सकती है। चलिए इसके ऊपर हम कल डिटेल में बात करेंगे, अभी वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के फैन जो हैं उन दोनों को मुबारकबाद, और हो जाए तैयार एक बड़े नेल बाइटर मुकाबले के लिए। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।